हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेस सर विद इंग्लिश। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सभी इंग्लिश के एक एक वर्ड्स की हिंदी ट्रांसलेशन को देखेंगे और साथ ही सब्जेक्ट कौन सा है और वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है इसको भी देखेंगे। साथ ही ग्रामर स्ट्रक्चर में सेंटेंस का सेंसिबल यूज और उसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन कैसे आसानी से हो सकता है उसको भी देखेंगे और स्पीकिंग आसानी से कैसे कर सकते हैं इंग्लिश की उसको भी देखते हैं। आइए स्टोरी को शुरू करते हैं। ए फार्मर एंड हिज सन। बोलने में आसानी हो इसके लिए मैंने इन सभी की हिंदी लिखी हुई है। ए फार्मर यानी एक किसान, एंड मीन्स और, हिज मीन्स उसका, सन मीन्स बेटा। आगे देखते हैं, यानी एक किसान और उसका बेटा, ये दोनों की स्टोरी है। देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन ए विलेज। मीन्स देखते हैं अब। देयर मीन्स होता है वहां, लिव्ड मीन्स रहता था। लिव की ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रहता था। एन एन आया है और एक और होता है ए, यानी ये वाला। दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक ही होता है, एक। ये कब आता है और ये कब आता है देखते हैं। एन हमेशा जो हिंदी के स्वर होते हैं, जो देखिए आप यहां पर इसकी आवाज क्या निकल रही है? ओल्ड, यानी ये स्वर है। इंग्लिश में हम बोलते हैं वोवल्स। जिनकी आवाज स्वर से निकले वो उनके आगे क्या लगता है? हमेशा एन का यूज होता है। और जिनकी आवाज व्यंजनों से निकले यानी कह सकते हैं हम मैंगो। मैंगो में किसकी आवाज निकल रही है? में, यानी ये क्या है? मैंगो, यानी ये है व्यंजन। मैंगो में जिसकी आवाज व्यंजन से यानी में से निकल रही है, तो व्यंजन के लिए, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं हम कंसोनेंट, उनके लिए क्या होता है यूज? हमेशा ए का यूज होता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। ये ओल्ड, ओल्ड मीन्स बूढ़ा कह सकते हो या फिर पुराना, बूढ़ा। फार्मर मीन्स किसान। इन मीन्स में। ए मीन्स एक। ए आया है, ये क्यों आया है देखिए। ये है विलेज, कैसी आवाज निकाल रहा है? ये है व्यंजन, यानी इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, इसलिए क्या आया है? ए का यूज यहां पर हुआ है। विलेज मीन्स होता है क्या? गांव। दोस्तों, जो विलेज के लोग होते हैं, पीपल होते हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं विलेजर्स। और इसी तरह से होता है सिटी। सिटी के लोगों को बोलते हैं सिटीजन्स। देखते हैं अब इसका सेंस क्या निकलता है इस सेंटेंस का। देयर लिव्ड एन ओल्ड फार्मर इन ए विलेज, यानी एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। फ्रेंड्स, ये जो पूरा सेंटेंस है इसमें जो सब्जेक्ट है वो है हमारा क्या है? एन ओल्ड फार्मर, ये सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है इसमें? लिव्ड। और बाकी क्या है? ऑब्जेक्ट है। आगे देखते हैं। उससे पहले ये देखते हैं कि यहां पर क्या है? हिज का यहां पर यूज हुआ है, हिज। ये हिज हमेशा मेल्स के लिए यूज होता है और हर इसका ऑपोजिट होता है, यानी फीमेल के लिए यूज होता है हर। आगे देखते हैं। ही हैड 3 sons who were always quarreling with each other। ही मीन्स होता है क्या? उसके। ही मीन्स वह भी होता है, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग उसके। हैड मीन्स थे।
एक हैड पास्ट परफेक्ट सेंटेंस में भी यूज होती है, किसके रूप में? हेल्पिंग वर्ब के रूप में होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक मैन वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्या है? ये मैन वर्ब है। उसके पास क्या है? उस इस चीज ने बताया कि पास, इसका मीनिंग कह सकते हैं कि पास है। क्या है? 3 सन्स, यानी उसके कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। हु मीन्स, इसका मीनिंग होता है कौन, लेकिन यहां पर क्या यूज हुआ है? जो। इसका मीनिंग होता है कौन, लेकिन यहां पर क्या यूज हुआ है? जो। क्यों हुआ है? क्योंकि ये एज ए कंजक्शन यहां पर यूज हुआ है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य ये होता है कि जब कभी ये सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो दो सेंटेंस को, दो कौन कौन से, एक तो ये वाला और इसके बाद वाला ये, यहां से लेकर यहां तक, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किसने किया है? इसने किया है। इसने ये बताया कि जो सब्जेक्ट है ये अभी भी क्या चल रहा है? चल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ ये है हेल्पिंग वर्ब और इससे पहले है यहाँ पर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या यूज हुआ है? ये वाला ही सब्जेक्ट यूज हुआ है यहाँ पर। वर, वर मीन्स थे। वर होता है और वाज होता है। पास्ट कंटिन्यूस में दो हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। वर आता है हमेशा किस में? बहुवचन में। और वाज आता है हमेशा एक वचन के लिए यूज होता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा। क्वर्लिंग, क्वर्लिंग मीन्स झगड़ना होता है। लेकिन क्या है? झगड़ते रहते क्या थे? रहते थे। ये देखिए, ये है वर्ब और वर्ब से पहले, जस्ट पहले क्या आया है? ऑलवेज। ये ऑलवेज आया है, यानी ये क्या है? ये एडवर्ब है। यहाँ पर ये एडवर्ब क्या करती हैं? ये वर्ब की विशेषता बताती हैं। ये है एडवर्ब। विद मीन्स के साथ, ईच मीन्स प्रत्येक। देखिए, इसका मीनिंग होता है प्रत्येक, और अदर मीन्स अन्य। यहां पर समझने की बात यह है कि विद ईच अदर, ये एक साथ यूज हुआ है। यहां पर तीनों तीनों वर्ड एक साथ बोले जाएंगे, विद ईच अदर। और अब क्या है कि इनका जो मीनिंग है वो अब चेंज हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा? एक दूसरे से। क्या हो गया यहां पर? ये आएगा अब। कब आएगा? कब? विद ईच अदर, एक साथ बोले जाएंगे, इसलिए क्या है? ये एक दूसरे से। क्या है कि यहां पर ये और ये और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो क्या मीनिंग बनेगा यहां पर? एक दूसरे से। इसका सेंस देखते हैं अब, सेंटेंस का क्या बनता है। उसके 3 क्या थे? बेटे थे, जो हमेशा एक दूसरे से क्या करते थे? झगड़ते रहते थे। आगे देखते हैं। दा, दोस्तों दा का कोई मीनिंग नहीं होता है, लेकिन जब कभी ये दा सेंटेंस में आता है तो क्या होता है कि ये दोस्तों ए है, ये हमारे कंप्यूटर मास्टर ने गलती कर रखी है यहाँ पर। ये जो फार्मर है, ये फार्मर से पहले क्या आया यहाँ पर? दा। हमेशा विशेषताओं को दर्शाते हैं, किसकी? सब्जेक्ट की। इसलिए दा का यूज होता है, यानी स्पेसिफिक के लिए यूज होते हैं ये दा। द फार्मर एडवाइजेज देम नॉट टू क्वेरल बट ऑल इन वैन। दोस्तों ये भी हम एक साथ बोला जाता है हमेशा। ये क्या है? ऑल इन वैन। ये एक ईडियम फ्रेजेस है, हिंदी में कह सकते हैं मुहावरे या फिर लोकोक्तियां। इसका मीनिंग अभी देखेंगे। द फार्मर यानी किसान ने, ये क्या है? ने क्यों आया है? क्योंकि सेंस ये बन रहा है, इसी तरह का बन रहा है। दिया सेंस जरूरी होता है दोस्तों। एडवाइजेज, ये है वर्ब और वर्ब के साथ क्या है? ई एस, यानी इसका यूज हुआ है इसका। और ये है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है।
एडवाइज मीन्स सलाह दी। देम मीन्स उनको। नोट दोस्तों या तो ना लिख लो या फिर नहीं, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी होगा अभी देखते हैं। टू, टू जब भी सेंटेंस के अंदर आता है ये डायरेक्शन दिखाता है किस जिसकी जिसके लिए बात कही जा रही हो। झगड़ना, क्वेरल मीन्स होता है झगड़ना। तो टू ने यहां पर आकर क्या दर्शाया कि इसको इसको दर्शा रहा है कि डायरेक्शन किसकी ओर कर रहा है कि ये जो किसान है, किसान अपनी बात बताने के लिए टू का सहारा ले रहा है कि झगड़ो मत। ये टू डायरेक्शन दिखा रहा है किसकी तरफ, झगड़ने की तरफ, कि झगड़ो मत। बट लेकिन ऑल इन वैन यानी सब कुछ व्यर्थ। सब कुछ क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि वो लोग तीनों जो थे जो आपस में लड़ते थे उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी किसकी बात, किसान की बात। और यहां पर क्या हुआ, ऑल इन वैन, सब कुछ क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। और दूसरा इसका ये भी बनता है, ऑल इन वैन मीन्स गई भैंस पानी में के। ये एक मुहावरा या फिर लोकोक्ति कह सकते हो आप लोग। इन द एंड यानी अंत में और ये क्या है, अंत में। when द फार्मर, ये भी ए है, realizes that his end is near। देखते हैं यहां तक। when मीन्स इसका मीनिंग क्या होता है, कब, लेकिन एज ए कंजक्शन ये यहां पर यूज हुआ है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, जब। when यानी जब, द का कोई सेंस मीनिंग नहीं होता, मैंने अभी बताया था। फार्मर मीन्स किसान, रियलाइजेस मीन्स एहसास हुआ, दैट मीन्स की। देखिए ये क्या है, द फार्मर, ये यहां पर है सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है, ये है वर्ब, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि ईएस का यहां पर यूज हुआ है। दैट मीन्स की, हिज मीन्स उसका। दोस्तों हिज हमेशा पुल्लिंग के लिए यूज होता है और स्त्रीलिंग के लिए क्या यूज होता है, हर। एंड मीन्स अंत, इज मीन्स है। देखिए ये एज ए कंजक्शन यूज हुआ है, और इस साइड का जो सेंटेंस है, डेट से पहले का ये सेंटेंस है जो अभी भी पीछे है ये, और डेट के बाद का ये सेंटेंस क्या है, ये है प्रेजेंट में। इज आया यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की ये बात चल रही है क्या, नियर। नियर मीन्स निकट। इसका मीनिंग देखते हैं अब, कैसे सेंटेंस बनता है और कैसे ये बोला जाएगा। अंत में जब किसान को क्या हुआ, एहसास हुआ कि उसका अंत क्या है, निकट है। ही मीन्स वह, और फीमेल के लिए सी का यूज होता है। एक्सप्रेसिस मैंने आपको लिख कर दिया हुआ है ताकि आप लोग आसानी से क्या कर सको, प्रोनाउंसिएशन इसका कर सको, स्पीकिंग प्रैक्टिस आसानी से कर सको। एक्सप्रेसिस मीन्स भावना कह सकते हैं या फिर व्यक्त करना, किसी बात को व्यक्त करना। एक्सप्रेसिस या अंदर के अपने मन के भाव उत्पन्न करना एक्सप्रेसिस होता है। हिज मीन्स अपनी। डिजायर मीन्स इच्छा कह सकते हो, या किसी चीज की काबिलियत के लिए डिजायर का भी यूज होता है तब भी। टू मीन्स की। टीच मीन्स सिखाना, टीच मीन्स होता है सिखाना।
और साइंस जो यहाँ पर निकलेगा सिखाने, दैम मीन्स उन्हें या फिर उनको, जो भी यूज होगा। क्या? ए लेसन, यानी एक, लेसन मीन्स पाठ, या फिर सबक भी कह सकते हैं हम, जो भी यूज होगा अभी देखते हैं। आइए इसका सेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस क्या बनता है उसको देखते हैं। वह उन्हें एक सबक या फिर एक पाठ, सबक सिखाने क्या करता है, एक इच्छा व्यक्त करता है, यानी भावना दिखाता है। क्यों? जब उसका वक्त निकट आ गया था, इसलिए। किनको? अपने तीन बेटों को। क्यों? क्योंकि वो तीनों लड़ते झगड़ते रहते थे। ही कॉल्ड मीन्स, ही मीन्स होता है वह, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग उसने। कॉल्ड मीन्स बुलाया। ये कॉल की सेकंड फॉर्म में है ईडी के साथ कॉल्ड, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती तो ये सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाता। हिज मीन्स ओ, ये है सारा ऑब्जेक्ट। अपनी, सर्वेंट मीन्स होता है नौकर। नौकर को क्यों आया है? ये सेंस के अकॉर्डिंग आया है। देखते हैं यहां तक। उसने किसको बुलाया? अपने नौकर को बुलाया। एंड मीन्स और, ordered him to bring a bundle of dry sticks। तो ये गलत है, sticks। ordered मीन्स आदेश दिया। ordered मीन्स होता है आदेश दिया। देखिए यहां पर ये एंड एज ए कंजक्शन यूज हुआ है, यानी अभी बात इसकी पूरी नहीं हुई, किसकी? सब्जेक्ट ये है, इसलिए एंड के बाद भी सब्जेक्ट यही यूज होगा। आदेश दिया, हिम यानी उसे या फिर उसको। टू मीन्स का। देखिए टू, किसी के बारे में बात चल रही हो उसकी तरफ इशारा करने के लिए टू का यूज होता है। इसका मीनिंग से या का या फिर के लिए कुछ भी हो सकता है इसका मीनिंग। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, साइंस के अकॉर्डिंग लाने। ए मीन्स एक। बंडल मीन्स, बंडल ही होता है किसी चीज का गुच्छा या फिर बंडल, इकट्ठा कुछ चीज। ऑफ मीन्स का। देखिए ये ए आया यहाँ पर, ये किससे पहले आता है? व्यंजन से पहले आता है, या फिर इंग्लिश में कॉन्सोनेंट कह सकते हैं। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और आवाज भी निकलनी चाहिए कॉन्सोनेंट की तरह, यानी व्यंजन की तरह। तो क्या आता है? ए का यूज होता है। ड्राई मीन्स सूखा या फिर सूखी। स्टिक्स मीन्स लकड़ियां। या साइंस के अकॉर्डिंग लकड़ियों। इसका मीनिंग देखते हैं अब क्या बनता है। जब उसने नौकर को बुलाया और क्या दिया? आदेश दिया उसको। क्या आदेश दिया? उसे सूखी लकड़ियों का एक बंडल लाने के लिए क्या दिया? आदेश दिया या फिर किया। आगे देखते हैं। व्हेन, जब। सी, सी मीन्स वह, यानी अब यहां पर फीमेल की बात चल रही है। ब्रॉट मीन्स लेकर आई। देखो ये है ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म यहां पर है ये ब्रॉट। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, या फिर कह सकते हैं सिंपल पास्ट। द का कोई मीनिंग नहीं होता, ये विशेषता को दर्शाते हैं किसी चीज की। देखिए यहां पर क्या है? बेल। बेल मीन्स होती है गठरी। यहां तक देखते हैं पहले इसका मीनिंग। जब वह क्या लेकर आई? गठड़ी लेकर आई।
शी आस्क्ड हर सन्स टू ब्रेक इट वन बाय वन। देखते हैं अब इसका मीनिंग। सी मीन्स वह या फिर उसको, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी। आस्क्ड मीन्स कहना या फिर पूछना, जो भी है। कहा। हर मीन्स अपने। सन्स मीन्स बेटे, बेटों से, सेंस के अकॉर्डिंग आया है यहाँ पर ये। टू मीन्स को। ब्रेक मीन्स तोड़ना, ये सेंस के अकॉर्डिंग तोड़ने। इट मीन्स इसे। दोस्तों इट का यहाँ पर यूज हुआ है, ये एक प्रोनाउन है। इसका मीनिंग कुछ भी हो सकता है, ये है, वह है, ये, वे, और निर्जीव वस्तुओं के लिए भी इट का यूज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या यूज हुआ है, इसे। वन बाय वन यानी एक एक करके, ये तीनों एक साथ बोले जाएंगे, वन बाय वन यानी एक एक करके। इसका सेंस देखते हैं, सेंटेंस क्या बनता है, क्या बोलता है। उस यानी उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा, कि वो जो लकड़ियां हैं उनको तोड़े, क्या करके, एक एक करके तोड़े। ऑल ट्राइड देयर बेस्ट बट फेल्ड। ऑल मीन्स होता है सभी, और सेंस के अकॉर्डिंग ने लगा सकते हैं हम। ट्राइड मीन्स प्रयास किया। ये ट्राई की सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुई है ईडी के साथ, और ये सिंपल पास्ट का टेंस है, या फिर कह सकते हैं पास्ट इंडेफिनेट। देयर मीन्स अपना। बेस्ट मीन्स सर्वश्रेष्ठ। बट मीन्स लेकिन। क्या हो गए वे, सभी ने क्या किया, अपना बेस्ट यानी सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन क्या हो गए वे, फेल्ड मीन्स असफल रहे। तो ये थी दोस्तों छोटी सी स्टोरी, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी और काफ़ी आप लोग इससे सीखे होंगे। दोस्तों सभी वर्ब्स को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा, ताकि इन वर्ब्स का यूज आप लोग अपनी लाइफ में कर सकें। दोस्तों वर्ब जो होती हैं ये हमारे शब्द की तरह होती हैं। अगर इंग्लिश में कुछ वर्ब्स नहीं पता होंगे तो आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। एंड फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो से सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और साथ ही कमेंट करके हमें बताइए कि आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या फिर सीखना है कुछ। So bye bye friends, we will meet in next video with extraordinary topics. So thank you for watching guys.